हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 3.1 की। निर्देशांक ज्यामिति आपका अध्याय नंबर 3 है। इसमें पहला सवाल आपको देखो इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे हुए टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह से बताएंगे। तो देखो इसका एक चित्र बना के दिया हुआ है कि ये एक टेबल है और टेबल पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है। तो इसकी स्थिति को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना हो तो किस तरीके से हम समझाएंगे, किस तरीके से उसे बताएंगे कि टेबल लैंप मेज पर कहाँ पर रखा हुआ है। तो देखो इसके लिए आपको जो टेबल का ऊपरी भाग है इसमें आपको 4 भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी भुजा को हम एक्स एक्स और दूसरी लंबवत भुजा को हम वाई एक्स मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु होता है उसकी स्थिति दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक वाई एक्स और एक एक्स एक्स और उसके सापेक्ष आप उस बिंदु की स्थिति दिखा सकते हैं। ये हमने कक्षा 8 में पहले से अध्ययन कर रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल है इस टेबल की एक किनारे को एक्स एक्स और दूसरे किनारे को वाई एक्स मान करके हम उसकी स्थिति को आसानी से दिखा सकते हैं। इसको बिंदु मान लेंगे और इसको मान लो आपने एक्स एक्स मान लिया, ठीक है, इसको आपने वाई एक्स मान लिया। तो x वाली एक्स से मान लो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है और y वाली एक्स से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 30,25। पहले x वाली एक्स से मान उठाओगे, ये दूरी होगी आपकी 25,30, सॉरी ये मान होगा 25,30, क्योंकि इधर 25 कदम है तो ये बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां से होगा। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0,0। ये 25 सेंटीमीटर मतलब ये दूरी भी 25 है। तो x वाली x का मान 25 होगा, x वाली x का मान कितना होगा 25। और y एक्स पर लंबवत कितने चले हो 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर दूरी है यहां से लेके यहां तक। तो y वाली x का मान कितना है 30। तो x का मान 25 हो जाएगा और y का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको x x मान ले, इसको y x मान ले, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 30,25। तो यही इसमें विस्तार से आपको बताया गया है कि मेज को एक समतल और टेबल लैंप को एक बिंदु मान लेंगे। अब मेज के किनारों से इस टेबल लैंप की दूरियां x निर्देशांक और y निर्देशांक को निरूपित करेंगी। ठीक है, ये मान होंगे वो निर्देशांक होंगे। किन्हीं दो किनारों को एक्स एक्स और वाई एक्स समझा जाए। कोई भी दो किनारे लें, लंबवत किनारे, ये किनारा और इसका संलग्न किनारा ये है। तो इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो इस तरीके से 25,30 हो जाएंगे। यदि इसको वाई एक्स मान लो, इसको एक्स एक्स मान लो, तो ये 30,25 के रूप में इसके निर्देशांक हो जाएंगे। यानी इसकी स्थिति इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ऐसे ही कोई और सवाल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 2। ये काफ़ी बड़ा विस्तार से बताया हुआ एक सवाल है, सड़क योजना। इसमें लिखा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। यानी जो केंद्र बिंदु है उससे ऊपर की तरफ और दूसरी दिशा में 5 सड़कें बना के दी हुई है। 1 सेंटीमीटर की दूरी को 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो मॉडल किस तरीके से बनेगा। ये देखें मुख्य सड़कें, दिशाओं के बारे में आपको पता है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा निर्देशित की जाती है और नीचे की दिशा में दक्षिण दिशा हो जाएगी। इस तरफ पूर्व दिशा और इस तरफ पश्चिम दिशा। तो ये हो गई आपकी मुख्य सड़कें। WE यानी पूर्व पश्चिम वाली सड़क और उत्तर दक्षिण वाली NS, और ये नगर के केंद्र बिंदु से मिलती हैं। तो ये हो गया नगर का केंद्र, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब सड़कें किस प्रकार से निकल रही हैं, दोनों दिशाओं में, यानी पूर्व पश्चिम दिशा के समांतर भी सड़कें हैं। 200 मीटर की दूरी पर फासला इनका। ठीक है, इस मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर सड़क नंबर 1 है।
जो इसके समांतर है, और 200 मीटर की दूरी पर सड़क नंबर 2 है। ऐसे ही आप सड़क नंबर 3 को भी 200 मीटर की दूरी पे देखेंगे, ये भी 200 मीटर की दूरी पर है, ये भी 200 मीटर की दूरी पे है। तो इस मुख्य सड़क के समांतर 200-200 मीटर की दूरी पर 5 सड़कें हैं। ऐसे ही मुख्य सड़क जो उत्तर दक्षिण वाली है, इसके समांतर भी 200-200 मीटर की दूरी से सड़कें बनाई हुई हैं। उत्तर दक्षिण दिशा के समांतर भी 5 सड़कें हैं, सड़क नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इनका देखो नामकरण किस तरीके से किया गया है। मुख्य सड़क से पहली सड़क को सड़क नंबर 1, उसके बाद में सड़क नंबर 2, उसके बाद में सड़क नंबर 3, उसके बाद में सड़क नंबर 4। इस तरीके से हम नगर का मॉडल बना सकते हैं। अब आगे देखो इस सवाल के भाग में क्या दिया है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीटें हैं। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट को 2 सड़कों से बनी हुई हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार से किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल का क्या मतलब है। देखें क्रॉस स्ट्रीट किसको बोला जा रहा है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहा। तो आप देखेंगे ये जो सड़क नंबर 1 है और इधर से सड़क नंबर 1 ये आ रही है, एक तो उत्तर दक्षिण दिशा से है, इसके समांतर है, और एक पूर्व पश्चिम दिशा के समांतर है। तो सड़क नंबर 1 से दोनों तरफ एक ये रास्ता भी निकलेगा और ये रास्ता भी निकलेगा। तो आप इस चौराहे पे यदि खड़े हों तो इस चौराहे से आप इस पूर्व पश्चिम की दिशा में भी जा सकते हैं और उत्तर दक्षिण की दिशा में भी जा सकते हैं। तो आप इस चौराहे पे खड़े हैं तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1,1, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा से सड़क नंबर 1 और पूर्व पश्चिम दिशा वाली सड़क नंबर 1। ठीक है। ऐसे ही हम देखें यदि आप इस चौराहे पे हैं तो इसका क्या मतलब है। पहले उत्तर दक्षिण दिशा वाली सड़क नंबर 1, 2, 3 नंबर से हैं आप। ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा से सड़क नंबर कौन सी है, 3। और पूर्व पश्चिम की दिशा से सड़क नंबर कौन सी है, सड़क नंबर 2। तो 3,2 इस चौराहे के इस क्रॉस स्ट्रीट के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको सवाल में हिंट दिया था कि 2,5 के बारे में जो निर्देशांक इंगित किए गए हैं वो किस प्रकार से हैं। 2,5 क्रॉस स्ट्रीट का मतलब ये है कि उत्तर दक्षिण दिशा से सड़क नंबर 2 ली गई है और पूर्व पश्चिम दिशा से सड़क नंबर 5 ली गई है। तो 2,5 इसके निर्देशांक हो गए। जो 2 सवाल बना के दिए वो कैसे हैं कि 3,4 और 4,3 क्रॉस स्ट्रीट जो हैं उनसे कितनी क्रॉस स्ट्रीट हैं, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो आप ये पाएंगे कि 3,4 भी एक ही है और 4,3 निर्देशांक होगा वो भी एक ही होगा। 3,4 का क्या मतलब है, उत्तर दक्षिण दिशा से सड़क नंबर 3 और पूर्व पश्चिम दिशा से सड़क नंबर 4 जहां पे मिलती हैं वो चौराहा है, उसके निर्देशांक 3,4 है। ऐसे ही 4,3 का मतलब क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा से सड़क नंबर 4 और पूर्व पश्चिम दिशा से सड़क नंबर 3, ये दोनों जहां पे मिलती हैं वो चौराहा है, उस चौराहे के निर्देशांक 4,3 है। ठीक है। तो 4,3 से भी केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ही निरूपित की जा सकती है और 3,4 से भी केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट निरूपित की जा सकती है। ठीक है। ये जो पैमाना रहेगा इसका वो 200 मीटर का रहेगा। 1 सेंटीमीटर जो आपका यदि ग्राफ पेपर पे इसको बना रहे हो तो एक खाने के हिसाब से इसको समांतर रखते जाएं और एक खाने को आप 200 मीटर का मान लें और एक खाना आप जानते हैं कि एक खाना 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यदि आप इसको ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो पैमाना लिख देंगे कि एक खाना यानी 1 सेंटीमीटर की जगह होती है उसको हमने 200 मीटर मान लिया है, क्योंकि सड़कें 200-200 मीटर के फासले पे हैं।
ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 2 सवाल करने हैं। थैंक यू वेरी मच।